केदारनाथ हादसे को पूरा 1 साल बीत चुका है, लेकिन कई परिवार अब भी आपदा में लापता हुए अपने परिजनों के लौटने की आस लगाए बैठे हैं। इनकी निगाहें अब भी दरवाजे पर लगी रहती हैं। हाथ में बच्चों का फोटो लिए उनके लौटने की आस लगाए बैठी इस महिला का नाम किरण है। साल भर पहले केदारनाथ के हादसे में किरण के 2 बच्चे लापता हो गए थे। किरण और उनके 3 बच्चे केदारनाथ में हादसे के समय फंस गए थे। किरण और छोटी बेटी तो किसी तरह से बच गए, लेकिन बेटा संदीप अपनी बहन प्रियंका को बचाने की कोशिश में खाई में गिर गया। हादसे के बाद से ही संदीप और प्रियंका लापता हैं। माँ की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। माँ को अब भी विश्वास है कि उसके बेटा बेटी जरूर लौट कर आएंगे। हादसे का मंजर अब भी उनकी आंखों के सामने तैरता रहता है। रोते रोते बार बार अपने को संभालती है, लेकिन फिर रोने लगती है। कैसे भूलेंगे उनको? इतने दिन रखा उनको, इतना बड़ा किया, कैसे भूलेंगे हम उनको? एक एक पल उनको यहाँ वहाँ पूरे समय देखते रहते, पूरे समय याद उनकी अपने मन में लिए रहते, कैसे भूल पाएंगे? सरकार ने परिजनों को कुल 11 लाख का मुआवजा दिया है, जिसमें से कुछ केंद्र सरकार की तरफ से तो कुछ राज्य सरकार की तरफ से मिला है। लेकिन ये मुआवजा भी परिजनों के दुख को कम नहीं कर पा रहा है। संदीप और प्रियंका का भाई महेंद्र भी अपनी मां के साथ आस लगाए बैठा है। जो क्षति हम लोगों को हुई है, इसकी भरपाई तो पूरी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे, और सरकार जरूर अपनी जो भी मुआवजा वगैरह दिया है उसका हमें कुछ नहीं करना है। हम बोलते हैं हमसे मुआवजा डबल आप ले लीजिए और हमारे भाई बहन ढूंढ के ला दीजिए। जहाँ तक मुआवजे का सवाल है तो राज्य सरकार से 2-2 लाख रुपए हम लोगों को मिला है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोगों को 3.5 लाख रुपए एक जन का मिला हुआ है। कुछ यही आलम जबलपुर के इस जाट परिवार का भी है। इस परिवार की बेटी किरण उसी केदारनाथ हादसे में लापता हो गई थी। रेणुका अपने 8 साल के बेटे, पति और मायके और ससुराल वालों के सदस्यों के साथ केदारनाथ गई थी। सब वापस आ गए, लेकिन रेणुका नहीं लौटी। घमापुर के रहने वाले ये लोग बड़े उत्साह के साथ केदारनाथ यात्रा पर गए थे, लेकिन इन्हें तनिक भी अनुमान नहीं था कि वहाँ पर इन्हें इतना बड़ा दर्द मिलने वाला है। माँ चंद्रलेखा के सामने ही बेटी रेणुका पहाड़ से नीचे गिर गई। हादसे की तस्वीरें अब तक ये नहीं भूल पाए हैं। तो हमारे झरना हमने पार किया, उसके बाद हमारी बेटी हमसे बिछड़ गई, आगे पीछे हो गए हम पीछे रह गए, वो निकल गए आगे। दामाद थे, बच्चे थे, और बड़ी बेटी और हम पति पत्नी अलग हो गए। 2 दिन हम लोग बिछड़ गए, वो हमसे आगे निकल गई। फिर हम जहाँ 2 दिन फंस गए थे, 19 तारीख तक हमको कुछ भी नहीं मालूम पड़ा कि हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ। माँ का दिल चीख चीख कर अपनी बेटी को पुकार रहा है। हादसे के बाद कई दिनों तक ये लोग रेणुका को तलाशते रहे। दोबारा जाकर भी उसकी तलाश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। माँ का दिल अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि रेणुका अब नहीं लौटेगी। सितंबर माह में हम लोग दोबारा गए थे, तो हमको सोनप्रयाग तक हम लोग महिलाएं 2 ही गई थी। तो हमको सोनप्रयाग तक जाने दिया, बाकी जो जेंट्स लोग थे वो गए थे वहाँ पर गौरीकुंड तक। रास्ते सब टूटे हुए थे, जो जैसी रास्ता छोड़ के आए थे वैसे ही रखा रहा। तो वो नीचे तक गए थे, जहाँ तक जाने दिया। फिर पुलिस वाले बोले नहीं आगे नहीं जाने देंगे, उनको वापस कर दिया था। यही हाल रेणुका के पति मनीष का भी है। पत्नी की याद में उसकी आंखों से अब तक आंसू बह रहे हैं। बहुत तलाश करने के बाद अब मनीष भी थक कर बैठ गया है, लेकिन रेणुका के लौटने की आस उसके दिल में अब भी जिंदा है। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई है।
8 साल का बेटा भी अपनी मां रेणुका के लौटने की उम्मीद लगाए बैठा है। पैदल 2 बजे वहाँ गौरीकुंड पहुँचा था मैं। पुलिस वालों ने आश्वासन दिया था मुझको कि हम कल सवेरे चलेंगे। अभी पानी गिर रहा है, तो आधे घंटे तक पानी गिरा वहाँ पे। तो पानी जैसे ही रुका था, मैं अकेला वहाँ से, जहाँ से मैंने पहाड़ चढ़ा था, मैं वहाँ तक होके आ गया था नीचे रास्ते थे। रास्ता इतना खराब था कि बहुत ऊबड़ खाबड़, आड़े तिरछे हो गए थे, पत्थरों पे चलते गए थे कि पैर स्लिप हो जाए तो आदमी गिर ही जाए वहाँ पे। रेणुका के परिजनों को हादसे में मिला दुख कुछ शरारती तत्वों ने और बढ़ा दिया था। कुछ लोगों ने फोन करके इन्हें रेणुका के जीवित होने की खबर दी थी। जब इन लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ उनसे संपर्क किया तो वो सब फर्जी निकले। समझ में नहीं आता कि वो कैसे लोग थे जो इस दुख की घड़ी में भी रेणुका के परिजनों के साथ ऐसा भद्दा मजाक कर गए। पहले पंपलेट चिपका के आए थे, गौरीकुंड तक चिपका के आए थे और हरिद्वार में भी चिपकाए थे, बहुत जगह चिपकाया हमने। और उसके बाद के साथ किसी ने फोन किया हमको कि नौगढ़ में देखी गई है आपकी पत्नी को हमने, तो आप ले आइए वहाँ जाके। 9 पैसे डिमांड कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था और फोन काट दिया रहा। बोलता मैं पीसीओ से लगाता हूँ। अब पीसीओ से उनका फोन का इंतजार किया तो फिर 5 दिन बाद फिर फोन आता है 5 तक। केदारनाथ हादसे का साल पूरे होने पर इन परिवारों के घाव फिर से हरे हो गए हैं। इनकी आंखों से फिर से आंसुओं की धार बह निकली है। सब जानते हैं कि उस भयानक हादसे में अगर इनके परिजन बचे होते तो अब तक घर आ चुके होते, लेकिन उम्मीद है कि मिटती नहीं। समय के लिए जबलपुर से हरप्रीत री।